बड़ी खबर आ रही है। खबर है सीमा पार पाकिस्तान से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने एनएससी की बैठक बुलाई। भारत ने युद्ध के लिए उकसाया, ये पाकिस्तान कह रहा है। अब पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब इस तरह के आरोप लगा रहा है। उसको ये नहीं दिखता कि वो अपनी जमीन आतंकियों के लिए इस्तेमाल होने देता है। पाकिस्तान अपनी जमीन में आतंकियों को पालता है, पोसता है और उनको भारत के खिलाफ भड़काता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और अब जब भारत ने जवाब दिया है तो उसके बाद पाकिस्तान ये कह रहा है कि युद्ध के लिए उकसाया है भारत ने। अगर युद्ध करना होता तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला होता, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर अगर मारा भी तो उन आतंकियों को मारा जो पाकिस्तान में लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे दिल्ली चलते हैं आपको लेकर, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बहुत हलचल है। देश की राजधानी है दिल्ली और अमृत छाता आप लिए हुए हैं, संभवतः बारिश वहां पर हो रही है, लेकिन जो गर्मी थी आतंकियों की वो तो निकल चुकी है। भारतीय सेना के द्वारा उन गर्मी को शांत कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि ऋषि सुनक ने समर्थन कर दिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने युद्ध के लिए उकसाया है। देखिए विवेक, राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद से हलचल तेज हो गई। डिप्लोमेटिक स्तर हो या सरकार के अपने दूसरे महकमों के भी स्तर की बात हो, तमाम जगह जितनी भी हमारे जितने पावर सर्कल है वो एक्टिवेट हो गए थे। सुबह सुबह ही यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें दोनों ही सेनाओं की जो महिला शक्ति है वो सामने आकर के इस पूरी घटना का विवरण पेश किया और साथ ही साथ ये चुनौती भी दे डाली कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो अंजाम उसे बहुत और ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। और इसके बाद से ही सीसीएस की बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री और सुरक्षा जो मामले की जो कमेटी है उससे जुड़े हुए जो मंत्री है वो इसमें शामिल हुए, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। इस बैठक के बाद से कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद से राजनाथ सिंह जो है बॉर्डर वाले इलाके में उनका दौरा तय हुआ। इसके अलावा जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए अस्थाई और गैर अस्थाई जो सदस्य देश हैं उनके नुमाइंदों के साथ एमईए में एक बैठक की गई और इस बैठक में उन्हें ब्रीफिंग दी गई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। यह ब्रीफिंग जो है विदेश मंत्रालय के सचिव ने दी है और इस दौरान ये बताया गया कि भारत का मकसद क्या है, किस तरह से उन्होंने टारगेट को जो है सेट किया और उसको एलिमिनेट करने का काम किया और ये जरूरी क्यों था। गौर करने वाली बात है कि इस बैठक में चीन के भी सदस्य जो है, देश के सदस्य जो थे वो बैठे हुए थे और उनकी तरफ से हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जो बाहर निकले थे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रों के जो सदस्य थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये था कि भारत को एक फर्ज बनता था कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर चीज को भारत ने अपना फर्ज निभाया है और हर कदम पे निभाया है। 2 हफ्ते इंतजार किया इस बात को लेकर कि पाकिस्तान उन आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले, कोई कड़ा एक्शन ले, लेकिन पाकिस्तान ने जब ऐसा नहीं किया तो फिर भारत ने घर में घुसकर मारा है।